और अब देखिए, सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेकाबू। बिहार के बांका में नकाबपोश बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान में घुसे अपराधियों ने दुकानदार को ताबड़तोड़ 4 गोली मारी और लूटपाट कर बड़े आराम से फरार हो गए। घटना के एक दिन बाद हत्यारे और लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है? सुशासन की सरकार है या फिर अपराधियों की बहार है? देखिए। तारीख 30 अगस्त 2025, समय शाम के 6:36। जगह बांका, बिहार। वारदात ज्वेलर कारोबारी की हत्या, दुकान में लूटपाट। शनिवार शाम 6:35 तक इस दुकान में सब कुछ शांत था। ज्वेलर कारोबारी नवीन भुवानिया अपनी दुकान में बैठे थे। आम दिन की तरह ग्राहकों को आभूषण दिखा रहे थे, लेकिन 1 मिनट बाद यानी कि 6:36 पर दुकान के दरवाजे से दहशत फैलाने वाले दरिंदों के घुसते ही शांत माहौल में बारूद की गंध फैल जाती है। खौफ का मंजर छा जाता है, डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि लूट के इरादे से दुकान में घुसे बदमाश ताबड़तोड़ दुकानदार नवीन भुवानिया पर गोली बरसाने लगते हैं। बांका के बौंसी मुख्य बाजार के एक ज्वेलरी शॉप में 4 नकाबपोश बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर घुसते हैं। चारों बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरों पर मास्क लगा रखा है। जिस बदमाश के हाथ में पिस्टल है वो सीधा दुकानदार के पास पहुंचता है। सबसे पहले दुकानदार नवीन को एक थप्पड़ रसीद कर देता है और अपने साथियों से माल झोले में भरने को कहता है। स्टार्ट हो जाओ। दुकानदार नवीन भुवानिया लूटपाट का विरोध करते हुए बदमाशों से भिड़ जाता है। इसके बाद बदमाश नवीन को गाली देते हुए ताबड़तोड़ गोलियां मारता है। नवीन की चीख निकल जाती है। इस बीच बाकी बदमाश झोले में आभूषण और सोना चांदी भरने लगते हैं। तब तक दुकानदार नवीन एक बार फिर पिस्टल वाले बदमाश से भिड़ने की कोशिश करता है। वो आभूषण तौलने वाले तराजू को उठाकर बदमाश पर फेंक कर मारता है। गुस्से से बदमाश फिर नवीन के पेट और छाती में गोली दाग देता है। करीब 36 सेकंड तक दुकान के भीतर लूट और खूनी खेल खेलने के बाद चारों नकाबपोश बदमाश एक एक कर दुकान से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस दरमियान दुकान में बैठे दूसरे लोग तमाशबीन की तरह हत्या और लूट की इस वारदात को देखते रहते हैं। जख्मी नवीन को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान नवीन की मौत हो जाती है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है, साथ ही गम और मातम भी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घटना को लेकर पुलिस का यही रटा रटाया बयान आता है, जैसा हर अपराध के बाद पुलिस मीडिया को बताती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में लूट और हत्या कर खौफ का ये राज आखिर कौन कायम रखना चाहता है? पुलिस तरफ से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य बिंदु आएंगे, अज्ञात का पता चलेगा तो आगे आप लोगों को इसकी सूचना दी जाएगी। बिहार के बांका की ये वारदात इलाके में दहशत की वो दास्तां लिख गई जिसका जिक्र हर आम और खास की जुबान पर है। और हो भी क्यों ना, अपराधियों के आतंक की इससे विभत्स तस्वीर और क्या हो सकती है? पुलिस के इकबाल को इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है? कारोबारियों में खौफ पैदा करने के लिए इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है?
और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार अब महज एक जुमले से ज्यादा और कुछ नहीं है। बदमाश अपने हौसलों से कानून का कचूमर निकालने पर आमादा है और पटना में बैठी नीतीश बाबू की सरकार बिहार में ताबड़तोड़ हो रहे अपराध के आगे नतमस्तक की मुद्रा में खड़ी है। कुंदन कुमार, बांका, न्यूज़ 24।